हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इनके मैथ वाला चैनल पर। तो आज हम लोग देखेंगे कि कक्षा 9 के जो मॉडल प्रश्न है, ठीक है, जिस पर आधारित प्रश्न पूछल जाएंगे उसको हम लोग करने वाले। सेम टू सेम क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो, ठीक है। चैप्टर जो है वो साइंस है। समय कितना होगा? तो समय है कि 1.5 घंटा होगा। पूर्णांक जो होगा यानी कि प्रश्न पूछल जाएगा वो 40 को पूछल जाएगा। कक्षा 9वीं के है, ठीक। आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग के पास जो क्वेश्चन है कि पहले तो क्वेश्चन बनाने से पहले इसको देख लेते हैं, ठीक। कुल प्रश्नों की संख्या कितना होगा? तो 40 होगा। सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है, ठीक है। आपको 1 अंक मिलेगा, ठीक है। 4 विकल्प होंगे, सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए पेन और कॉपी लेकर, ठीक। तो हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु आर के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, ठीक है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त बनाएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ कोई वस्तु है, ठीक। वो इस टाइप से घूम रहा है, इस टाइप से घूम रहा है, आधा दूर आ गया यहाँ, ठीक है। तो इसका जो विस्थापन होगा, विस्थापन किसे कहते हैं कि दो वस्तु के बीच के न्यूनतम दूरी, ठीक है। जो ये होगा ये विस्थापन होगा, ठीक है। विस्थापन तो कितना दूरी होगा? तो एक वृत्त बनाते हैं, ये है वृत्त। ये वृत्त के कौची होता है? परिधि। क्या होता है? परिधि, ठीक है। इसको कौची कहते हैं? केंद्र। परिधि और केंद्र के बीच के जो दूरी होता है उसको हम लोग आर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि बीच में एक केंद्र बनाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? आर। अभी कितना हो जाएगा? आर, ठीक है। तो हम लोग की कुल दूरी जो होगा आर प्लस आर बराबर में 2r के बराबर होगा, जो कि हम लोग का राइट आंसर होगा सी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि वेग में प्रति सेकेंड परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, ठीक है ना। दूरी कहते हैं या विस्थापन कहते हैं या चाल कहते हैं या त्वरण कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि त्वरण किसे कहते हैं। जो त्वरण होगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा डी। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी एसआई मात्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। विस्थापन के पहले देखते हैं कि इसका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, ठीक है। तो इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण के क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग के आप लोग कमेंट करके बताइए कि वेग का एसआई इकाई जो होता है क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है, ठीक है। तो हम लोग तो पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ जो बनाएंगे कुछ इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। यहाँ हम लोग लिखेंगे दूरी और यहाँ लिखेंगे समय, ठीक है। जो ढलान होगा कुछ इस टाइप से होगा, ढलान है। यहाँ जो कोण बनेगा वो थीटा होगा, ठीक है। हम लोग लिखेंगे कि जो टेन थीटा बराबर होता है वो क्या होता है? लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, ठीक है। तो जो हम लोग का दूरी होगा इस टाइप से दूरी होगा, यही जो होगा दूरी होगा, ठीक है। दूरी होगा तो टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो लंब है तो ये लंब है, ठीक है। तो इसके बराबर कौन सी है? ये। टेन थीटा बराबर हो जाएगा दूरी, आधार कौन सी है? ये है आधार। तो क्या है? समय, ये समय, ठीक है। तो दूरी बटा समय बराबर क्या होता है? तो होता है चाल। क्या होता है? चाल। तो जो दूरी समय ग्राफ का ढलान दर्शाता है वो कौन सी दर्शाता है? तो चाल को दर्शाता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि
कह रहा है कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसका परिभाषा मिलता है। तो बल का परिभाषा मिलता है, या त्वरण का, या संवेग का, या फिर जड़त्व का। ठीक है, तो हम लोग के पास जो आंसर है कि जड़त्व को न्यूटन का प्रथम के नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो होगा ए। छठा क्वेश्चन है कि किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। ठीक है, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के त्वरण पर, वस्तु का द्रव्यमान पर, वस्तु का वेग पर, वस्तु का आकार पर। तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, किसी पिंड का भार जितना होगा तो जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखेंगे कि न्यूटन का गति के कौन सा नियम बल के परिभाषा को देता है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम, या न्यूटन के द्वितीय नियम, या न्यूटन के तृतीय नियम, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो बल की परिभाषा जो बताता है वो न्यूटन के प्रथम नियम बताता है। ठीक है, द्वितीय नियम क्या बताता है कि F बराबर ma, यानी कि जो बल होगा वो द्रव्यमान गुने त्वरण के बराबर होगा। ठीक है ना, बल होगा द्रव्यमान गुना त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। न्यूटन के तृतीय नियम बताता है कि क्रिया प्रतिक्रिया, यानी किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाएंगे, ठीक, तो वस्तु भी उतना ही बल लगाएगा। ठीक है, तो ये न्यूटन के तीसरा नियम होता है। तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा ए, कि न्यूटन के प्रथम नियम बल के परिभाषा को बताता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। ठीक है, संवेग को समझते हैं। ठीक, संवेग यानी कि पी। ठीक है, पी बराबर क्या होता है कि एम भी। ठीक है, एम हम लोग के पास कितना दिया है 0.5। ठीक है, भी कितना दिया है 10, दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 से 10 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 kg मीटर। ठीक है, तो जो कि राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, जब कोई बस से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये किस नियम का उदाहरण है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो ये उदाहरण है ये न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। कार्य का एसआई इकाई क्या है। हम लोग को बताना है कि कार्य का एसआई इकाई क्या है। देखेंगे कि किलोवाट घंटा किसका एसआई मात्रक है, तो यह है ऊर्जा का। ठीक है, और जूल किसका मात्रक है, कार्य का। जूल किसका है, कार्य का। न्यूटन किसका होता है, बल का। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि वाट का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम लोग को जो राइट आंसर होगा वो जूल होगा। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। 11वां क्वेश्चन देखेंगे कि चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा। तो जो पृथ्वी पर भार होगा, पृथ्वी पर जो भार है वो होगा mg। कुछ होगा mg। m कितना है हम लोग के पास 40, g कितना होता है, तो छोटा g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो 9.8 दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0। अब गुना करेंगे कि 98 गुने 4, तो जो हम लोग का आंसर आएगा वो होगा बी, 392 न्यूटन। ठीक है, अब 12 क्वेश्चन देखेंगे। जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और उच्च घनत्व बनाता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी घटना है, अपवर्तन, परावर्तन, या विरलन, या फिर संपीड़न। तो ये कौन सी घटना है, संपीड़न घटना है। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी है। 13 क्वेश्चन देखेंगे कि
वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देता है क्या कहलाती है। ठीक है, व्यक्तिकरण या मृग तृष्णा या गुंजन या अपवर्तन। ठीक है, तो ये जो कहलाता है ये गुंजन कहलाता है। ठीक है, गुंजना कहलाता है। 14 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में किस पदार्थ के कण के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा। ठीक है, हम लोग ठोस द्रव गैस देखे होंगे। ठीक है, पदार्थ के वास्ते तो ऐसे 5 होता है। ठीक, तो देखेंगे कि चीनी जो कि ठोस है, तो ठोस में क्या होता है कि आकर्षण सबसे ज्यादा होता है। रुई हल्के ठोस है, इसमें भी आकर्षण ज्यादा होगा। दूध द्रव है, तो ठोस के मुकाबला जो होगा कम होगा। अब देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, ठीक, ये हम लोग जो सांस छोड़ते हुए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है। कौन सी है? गैस। अब गैस का जो होता है आकर्षण यानी कण होता है वो दूर दूर होता है, इस टाइप से होता है दूर दूर। ठीक है, तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा ए। 15 क्वेश्चन कि किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में होता है। ठीक है, तो हम लोग के पास पहला 0 डिग्री, 25 डिग्री पर समझते हैं। 25 डिग्री पर जो होगा वो हो जाएगा पानी जो होगा द्रव अवस्था में। 25 डिग्री पर द्रव अवस्था में, माइनस के 25 डिग्री पर होगा ठोस अवस्था में। कौन अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में। 100 डिग्री पर क्या होगा कि खौलने लगेगा, उबलने लगेगा। ठीक है, तो जो 0 डिग्री होगा जो हम लोग के राइट आंसर होगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन। ठीक है, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलय में की सांद्रता प्रतिशत में क्या है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि तो इसको कैसे हल कर सकते हैं। 100 है और प्लस में 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, तो ये जाएगा 20 बटा में 120 गुने 100, तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, इसे 6 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 बटा 6, यानी कि हम लोग आएगा 16.2 बटा 16.2 बटा 3%। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है। अब देखेंगे 17वां क्वेश्चन, घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। घनत्व के बताना कि एसआई मात्रक क्या है। तो बल का तो मात्रक न्यूटन होता है, दाब का मतलब पास्कल होता है, तो जो घनत्व का एसआई मात्रक होता है केजी घन मीटर होता है, जो कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है। ठीक है, निलंबन बताना है कि निलंबन क्या है। ठीक है, यह एक समांगी मिश्रण है या यह टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, यह एक विषमांगी मिश्रण है या छानने की विधि से पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि जो निलंबन के कण होते हैं फिल्टर पेपर से नहीं गुजरते हैं। निलंबन के जो एथी होता है फिल्टर पेपर से नहीं गुजरते हैं। विशाल कण आकार के कारण निलंबन टिंडन प्रभाव को प्रदर्शित करता है, जो कि हम लोग का राइट आंसर जो होगा सी, यह एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि से अलग करते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रोमेटोग्राफी या फिर अपकेंद्रीय। ठीक है, तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, पानी से वाष्प उत्सर्जन से क्या होता है कि पानी होता है वाष्प उत्सर्जन से। क्रोमेटोग्राफी जो होता है कि द्रव मिश्रण में विभिन्न घटकों के अलग करने के लिए करते हैं। ठीक है, 20वां क्वेश्चन कर रहा है कि 20वां क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ठीक है, तो जो हम लोग द्रव्यमान ए बराबर होता है कि P प्लस एन। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस में न्यूट्रॉन संख्या। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। 21वां क्वेश्चन। ठीक,
NH3 है, थ्री NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या है, ठीक है, सॉरी NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या है, तो देखो NH3, ठीक है। N कितना नंबर पाता है, 14 नंबर पाता है। N का परमाणु द्रव्यमान होता है 14 होता है। H का कितना होता है 1, 1 गुने कितना करेंगे 3, तो 14 अब प्लस में कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 17U, यानी कि NH3 का आणविक द्रव्यमान जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 17U, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखेंगे कि स्थिर अनुपात का नियम यह निश्चित अनुपात का नियम क्या है, ठीक है, बताना है हम लोग को, ठीक। तो किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होते, ये गलत पर जो हम लोग कहते उदाहरण है गलत है। बी है कि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होता है, जो कि हम लोग का पूरा राइट आंसर है, ठीक है। बात जोसेफ प्रिस्टले ने सबसे पहले 1797 में यह कथन को बताया था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 23वां क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो हम लोग जल का सूत्र जानते हैं H2O बराबर में कितना हो जाएगा 36। H जो होता है, H के परमाणु द्रव्यमान देखेंगे कि 1 होता है, 1 गुने कितना करेंगे 2, प्लस में ऑक्सीजन यानी 8 नंबर पर आता है, जिसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, बराबर में 36, तो 2 + 16 बराबर में 36, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 18 और इधर कितना हो जाएगा 36, क्या बार में कटेगा 2 बार में, यानी कि जो हम लोग का आंसर होगा वो 2 मोल होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 24, न्यूटन पर डैश आवेश होता है, न्यूटन पर कौन सा आवेश होता है, ए में कि 1, बी में कि 0 और सी में कि न्यूट्रॉन पर कौन आवेश होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन पर कौन आवेश होता है, तो -1 या फिर ए में है 1 या बी में है 0, सी में -1 या फिर डी में है 2, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई नहीं, तो 0। 25 क्वेश्चन, अल्फा कण क्या है, ठीक है, हम लोग को बताना है कि अल्फा कण क्या है, ऋणावेशित प्रोटॉन या ऋणावेशित हीलियम परमाणु या धनावेशित प्रोटॉन या फिर धनावेशित हीलियम परमाणु, ठीक है। तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है, अल्फा कण होता है धनावेशित हीलियम परमाणु। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, किसी तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर के भिन्न संख्या के कारण होता है, यानी हम लोग को जो समस्थानिक बताना किस संख्या के भिन्न के कारण होता है, तो जो न्यूट्रॉन संख्या है उसके भिन्नता के कारण हम लोग के समस्थानिक होता है, ठीक है। 27वां क्वेश्चन, कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है या कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, ठीक है। तो जो कोशिका भित्ति होता है, ठीक है, वो कौन सी के बनल होता है, तो सेल्यूलोज के बनल होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कोशिका की खोज किसने किया था, ठीक है। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना DNA और राइबोसोम होता है, ठीक है, गोल्जी उपकरण या प्लास्टिड या फिर लाइसोसोम या फिर अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो अभी प्लास्टिड का अपना DNA और राइबोसोम होता है। 29वां क्वेश्चन, किसी कोशिका में 26 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने सतत कोशिका में कितनी क्रोमोसोम होगी, ठीक है। तो 16 है, तो अर्धसूत्री यानी बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो जो हम लोग का आंसर होगा वो 8 ये होगा। 30वां क्वेश्चन, चित्र देख के पूछ रहा है कि ये कौन है, क्या है, ठीक है। दिया गया चित्र किस ऊतक का है, ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम, ठीक है। तो किसका चित्र है, पेरेन्काइमा का चित्र है, ठीक है। 31 क्वेश्चन, बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है, बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है,
पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या फ्लोएम। ठीक है, जो हम लोग का राइट आंसर होता है बादाम का छिलका स्क्लेरेनकाइमा के बनल होता है। 32वां क्वेश्चन, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजित ऊतक को क्या कहते हैं? ठीक है, स्नायु कहते हैं या कंडरा कहते हैं या उपास्थि कहते हैं या फिर मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो होगा कंडरा। ठीक है, अब 33 क्वेश्चन देखते हैं कि जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? ठीक है, तो उसका निवास स्थान, उनकी कोशिका संरचना, उनके पोषण के तरीके या फिर उनके जनन तरीके। ठीक है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत इकाई होगा तो वो होगा कि उनकी कोशिका संरचना। ठीक है, अब 34 क्वेश्चन देखें कि नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? मोनेरा या प्रोटिस्टा या फंजाई या प्लांटी। तो नील हरित शैवाल जो होते हैं मोनेरा जगत के प्राणी हैं। 35 क्वेश्चन, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? ठीक है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो बी होगा, आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में 90,000 से अधिक जीव को रखा गया है। 36 क्वेश्चन कि दिए गए कौन सा रोग वायरस से होता है? वायरस से टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, कोरोना। जो कोरोना है जो कि हाल ही में महामारी के तौर पर आया था तो वायरस है। ठीक है, ऑप्शन डी। 37 क्वेश्चन, संक्रमण रोग का उदाहरण। ठीक है, बताना है कि इसमें से संक्रमण रोग कौन है? ठीक है, पोलियो, कैंसर, क्षय रोग या मधुमेह। तो क्षय रोग जो होता है संक्रमण रोग है। ठीक है, 38 देखेंगे कि ग्रीन हाउस है। ठीक है, ग्रीन हाउस क्या है? तो ऑक्सीजन है या हीलियम है या कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है। ठीक है, तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस है। ठीक है, 39 देखेंगे कि दिए गए पोषक पदार्थ में पौधों के लिए कौन वृहद पोषण पदार्थ है? ठीक है, नाइट्रोजन है या आयरन है या कॉपर है, मैग्नीशियम है। ठीक है, तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो पौधों के लिए नाइट्रोजन है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। 40 क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं या ओजोन कहते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो बी होगा कि ओजोन कहते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।